हेलो बहन भाइयों, स्वागत है आपका शो विद एक्सप्लेनर चैनल पर। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द सब्सटेंस मूवी की स्टोरी, जो कि 2024 में आई है। तो 2024 की सबसे बेस्ट बॉडी हॉरर मूवी मुझे यही लगी है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप भी यही बोलोगे। तो ये एक मास्टरपीस मूवी है। तो बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एग योग देखते हैं, जिसके अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उस एग योग से दूसरा एग योग बाहर आ जाता है। और यही इस मूवी का पूरा थीम है, या फिर मैं कहूँ इस मूवी का प्लॉट है। तो कहानी स्टार्ट होती है एलिजाबेथ स्पार्कल से, जो कि एक टाइम की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, जिनका रोड स्टैंड भी बना था। लेकिन वक्त की बात होती है, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा, क्योंकि जो रोड स्टैंड कभी अट्रैक्शन पॉइंट हुआ करता था, वो अब एक टूटी हुई जगह बन चुका है। और यही हाल एलिजाबेथ का भी हो चुका है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एलिजाबेथ अपने टाइम की एक मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस रही थी। लेकिन आज वो अपना 50th बर्थडे मनाती हुई बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उसकी एज उसकी बॉडी पर साफ चमकने लगी थी। लेकिन असल दुख ये नहीं था। वो जब वॉशरूम में जाती है तो वुमेन वॉशरूम ख़राब था, इसलिए वो मेल टॉयलेट्स में आ जाती है, जहाँ पर उसके रीसेंट लॉन्ग रनिंग चैनल शो का एक प्रोड्यूसर आता है। उसका नाम हार्वी था और एलिजाबेथ उसको देखकर छुप जाती है। और वो अपने कॉलीग से बात करके बोलता है कि उसको एलिजाबेथ नहीं चाहिए अब, क्योंकि वो ओल्ड होती जा रही है। उसे कोई ब्यूटीफुल यंग लड़की जो कि होस्ट कर सके एक शो को, वो चाहिए। और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा सदमे में पहुंच जाती है। और इवन जब वो कार से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसका एक एड का पोस्टर भी फाड़ा जा रहा था, यानी वो एड के काबिल भी नहीं रही। और ये देखने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ उसका चेकअप होता है और वो जाने के लिए फ्री थी, लेकिन वो कहाँ जाएगी, क्योंकि जिस स्टार लाइफ की उसे आदत थी वो उससे दूर जाती जा रही थी। खैर, तभी एक नर्स उसके कोट में एक पेन ड्राइव डाल देता है और वो बाहर उस पेन ड्राइव को देखती है। और अभी उसे उसका एक पुराना फ्रेंड भी मिलता है। उससे वो थोड़ी बहुत बात करती है और बाद में वो मिलने की बात करके उसका नंबर लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर आकर उस पेन ड्राइव को चेक करती है तो उसके अंदर एक वीडियो मैसेज था, जो होता है द सब्सटेंस के बारे में। और यहाँ इस मूवी का नेम जस्टिफाई होता है। मैसेज में बताया जा रहा था कि इंसान की ओल्ड बॉडी में सब्सटेंस नाम का सीरम इंजेक्ट करने से न्यू सेल्स बनने लगते हैं, जिससे कि इंसान का यंगर ब्यूटीफुल वर्जन बाहर आता है, जिसे अदर सेल्फ कहा जाता है। आगे ये भी बताया जाता है कि ह्यूमन खुद एक मैट्रिक्स है, चीजें उससे ही बाहर आती हैं और उसमें ही समा जाती हैं, और वो एक परफेक्ट वन है। और सीरम लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अब पहली बार एलिजाबेथ को ये सब देखने सुनने में ये सब बकवास बातें लग रही थी। वो पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। रात को वो बार में जाती है, जहाँ वो अकेली थी। लोग अब उसकी स्टारडम को भी भूल गए थे, उसे पहचान तक नहीं रहे थे, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। जिसके बाद वो घर आती है और वो काफ़ी दुखी थी। और वो अपने अवार्ड्स को देखती है। वो अपने एक गिफ्ट को भी नोटिस करती है, जिसमें स्पार्कल्स उड़ रहे थे। लेकिन अब वो फील कर रही है कि अब वो स्पार्क ही जा चुका है, जिससे वो गुस्से में आकर अपनी क्वीन साइज फ़ोटो पर उस गिफ्ट को फेंक कर तोड़ देती है। तभी वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन से निकाल कर और उस पे दिए गए नंबर पर कॉल करके वो द सब्सटेंस का ऑर्डर दे देती है। और कॉल पर एक मेल ऑपरेटर उसे एक एड्रेस नोट डाउन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सो जाती है और अगले दिन जागकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। तभी न्यूज़पेपर में उसे एक ऐड दिखाई देती है, जिसके अंदर उसके ही शो का एक आर्टिकल था कि उन्हें एक न्यू होस्ट आइकन चाहिए जो न्यू एलिजाबेथ स्पार्कल बनेगी। और ये पढ़कर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि सब उससे छिनने लग गया था। कि तभी उसे एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ एक कार्ड था जिस पर 503 नंबर लिखा हुआ था। और वो याद करती है कि रात उसे एक एड्रेस भी दिया गया था, और वो उस एड्रेस पर जाती है। और बाहर से वो एक खंडर टाइप का था, लेकिन अंदर से बहुत ही हाई टेक। वो अंदर जाती है, जहाँ पे उसे एक कैबिन मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारे लॉकर्स थे। और वहाँ पर सभी लॉकर्स इवन मेन गेट
उस पर्टिकुलर कार्ड से ही एक्सेसिबल होता है, यानी वो 503 वाला, और एक पर्टिकुलर कार्ड से एक ही लॉकर खुल सकता है। वो वहाँ 2 लॉकर्स देखती है, एक पर अलग नंबर था और एक पर उसका वाला नंबर था। तो वो अपने वाले नंबर के लॉकर को ओपन करके बॉक्स कलेक्ट कर लेती है। वो उस बॉक्स को अपने घर पे लाकर ओपन करती है, जिसमें उसे 3 अलग अलग सेट्स मिलते हैं। एक एक्टिवेटर होता है जिसे एक ही बार लेना था, दूसरा स्टेबलाइजर होता है जिसे रोज लेना है, और थर्ड होता है स्विच, मतलब किस हफ्ते में 7 दिन वो रहेगी अदर सेल्फ और अगले 7 दिन वो रहेगी मैट्रिक्स, मतलब मेन या फिर मेन पर्सन। साथ ही साथ अदर सेल्फ और मैट्रिक्स के लिए अलग अलग तरह का फूड भी था, बट ये फूड क्यों है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है कि हफ्ते के 7 दिन ये जो न्यू वाली एलिजाबेथ होगी वो एग्जिस्ट करेगी और अगले 7 दिन ओल्ड वाली। तो एलिजाबेथ अपना मन बना लेती है कि उसे अपना स्टारडम वापस चाहिए, जिसके चलते वो द सब्सटेंस को इंजेक्ट कर लेती है और कुछ ही पलों में वो तड़पने लगती है। और फिर हम उसकी बॉडी को और आँख को उथल पुथल होते हुए देखते हैं, और जिससे फाइनली वो ब्लैंक पड़ जाती है। और जब वो अपनी आँख खोलती है तो वो किसी और को ही शीशे के सामने देख पाती है। वो खुद को शीशे में देखती है और यही है अदर सेल्फ, जिसको हम कहेंगे सू। वो खुद को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और थोड़ी देर अपने को निहारती है। फिर वो जल्दी से ओल्ड वाली एलिजाबेथ की बॉडी को सिल देती है और फिर उसको एकदम से नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेगी तो उसकी बॉडी ख़राब होने लगेगी। वो ओल्ड वाली एलिजाबेथ के अंदर से स्टेबलाइज़र फ्लूइड निकालती है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, क्योंकि यही रूल्स के अकॉर्डिंग था। और इसे करने के बाद वो एकदम फ्रेश फील करती है। इसके बाद सू एक न्यूज़पेपर में ऑडिशन का न्यूज़ देखती है जो कि हार्वी ने दिया था, और ऑडिशन देने पहुंच जाती है। हार्वी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी और वो उसे हायर कर लेता है। सू हार्वी से कहती है कि उसको हर वीक में एक ऑफ डे चाहिए, क्योंकि उसकी माँ बीमार है और टाउन में जाकर उसको अपनी माँ की देखभाल करनी है। और हार्वी तो उसकी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड था ही, वो उसको एग्री कर देता है। अगले कुछ दिन सू मॉडल और कमर्शियल्स में बिजी हो जाती है, और इसके बाद एक हफ्ता पूरा होने लगता है और एक हफ्ता ख़त्म होते ही स्विचिंग प्रोसेस शुरू होता है। सू अनकॉन्शियस होती है और एलिजाबेथ वापस से कॉन्शियस हो जाती है। जब एलिजाबेथ जागती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका पूरा करियर ख़त्म हो चुका है। सू नए एड, बिलबोर्ड और नए न्यूज़पेपर्स में छाई हुई होती है और एलिजाबेथ सिर्फ उसको टीवी में बैठकर देख रही होती है। फिर एक दिन सू एक लड़के को घर लाती है और दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, और उसका ये आखिरी दिन था, यानी 7वां दिन था, लेकिन वो फिर भी एंजॉय में लगी रहती है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वो एलिजाबेथ के अंदर से एक्स्ट्रा स्पाइनल फ्लूइड निकाल लेती है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और एंजॉय करती है। अगले दिन एलिजाबेथ उठती है तो उसकी एक उंगली सड़ जाती है। तभी वो ऑपरेटर को कॉल करती है और ऑपरेटर उसे सिर्फ यही कहता है कि आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, यू आर वन, क्योंकि बेसिकली सू एलिजाबेथ के ही अंदर से निकली है, वो उसी का पार्ट है, इसलिए एक दूसरे को अलग अलग नहीं कह सकते, ये दोनों एक ही हैं। अब सू के पास दिन बहुत कम पड़ने लगे थे क्योंकि वो कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, इसलिए वो एलिजाबेथ के अंदर से बार बार स्पाइनल फ्लूइड निकालती रहती है, वो भी एक्स्ट्रा में। और उसके चलते एलिजाबेथ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर लाइक शेप की हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वीक, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, टांग पूरी सड़ जाती है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ऐसा हो जाता है। उसके दांत गिरने लगते हैं और इवन उसका शरीर यानी बॉडी पूरी डीके होने लगती है, यानी सड़ने लगती है। वो फिर से ऑपरेटर को कॉल करती है और कहती है कि उसने मेरा सारा फ्लूइड निकाल लिया और मुझे ऐसा बना दिया, लेकिन ऑपरेटर कहता है कि वो तुम ही हो, यू आर वन। और ये कह के वो ये कहने लगता है कि अगर आपको ये डिसकंटिन्यू करना है तो आप कर सकती हैं, लेकिन एलिजाबेथ के मन में अभी भी बहुत सारी ख्वाहिशें थीं, इसलिए वो ये डिसकंटिन्यू नहीं करती और इसको ही आगे रखती है। लेकिन इसके सफलतापूर्वक सू फिर दोबारा वही करती है और एक्स्ट्रा स्पाइनल फ्लूइड निकाल लेती है, क्योंकि उसको वो लाइफ जीने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि एलिजाबेथ एक ओल्ड बूढ़ी लेडी थी और वो एक जवान यंग लेडी।
सो वो चाहती थी कि वो उसी बॉडी में रहे। और एक दिन जब एलिज़ाबेथ अपनी बॉडी में स्विच होती है तो वो एक भयानक दानव बन जाती है। उसकी बॉडी पर एक कोब था, यानी बैक साइड में उसके एक कोब आ गया था। बॉडी के हेयर सब पक गए थे, सब वाइट हो गए थे और मुंह पर बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई थी। दांत सारे टूटने लगे थे और पैर के नाखून निकलने लगे थे। वो बिल्कुल एज्ड, बहुत ही ज़्यादा एज्ड औरत हो गई थी। इसके सफलतापूर्वक वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और परेशान हो जाती है। और फिर वो ऑपरेटर को कॉल करती है और इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करने का सोच लेती है और वो सू को पॉइज़न देके मारने लगती है। लेकिन तभी सू अपने आप जाग जाती है और ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। सू के सामने एलिज़ाबेथ और एलिज़ाबेथ के सामने सू। और तभी सू देख लेती है कि वो उसे मारने वाली थी और सू जो है एलिज़ाबेथ को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से मारती है और वो इसको इस तरह से मारती है कि वो जान से ख़त्म हो जाती है। लेकिन तब सू को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एलिज़ाबेथ ही मैट्रिक्स थी। अब वो कैसे स्विच करेगी और कैसे बॉडी फ्लूइड लेगी। अब सू इतनी फेमस तो हो ही चुकी थी कि वो न्यू ईयर्स ईव की पार्टी को होस्ट करती है। लेकिन फिर भी जब वो वहाँ जाती है तो उसका कान अपने आप गिर जाता है निकल कर, फिर उसके दांत भी गिरने लगते हैं और तभी वो समझती है कि उसको बॉडी फ्लूइड की ज़रूरत है। लेकिन तभी उसका खुराफाती दिमाग जाग उठता है और वो सोचती है कि मैं क्यों ना अपने अंदर से एक अपना बेटर वर्जन निकालूं, यानी अदर सेल्फ। वो घर जाके एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है, जबकि एक्टिवेटर पे साफ साफ क्लियरली मेंशन था कि ये सिर्फ वन यूज़ के लिए है, वन यूज़ एंड डिस्कार्डेड। बट सू इसको नज़रअंदाज करते हुए ये काम कर लेती है और इसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन वो बेटर वर्जन बनने की जगह बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड वर्जन बन जाती है, एक हाईली म्यूटेंट मॉन्स्टर। और फिर वो उसी तरह उस इवेंट में जाती है, क्योंकि उसको तो उसकी ब्यूटी प्यारी थी और वो वही गाउन पहन कर जाती है जो उसकी ख्वाहिश थी। उस इवेंट में वो जाती है और एज्यूम इट, उसने चेहरा कैसे छुपाया होगा। वो एलिज़ाबेथ के फेस का मास्क लगाकर वहाँ चली जाती है और सब यही सोचते हैं कि ये एलिज़ाबेथ के मास्क को लगाकर एलिज़ाबेथ को ट्रोल कर रही है। लेकिन लोगों का अभी दहशत से भरना बाकी था। सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर, और चारों तरफ खून का फव्वारा उड़ने लगता है। उसके न्यू सेल्स भी अभी जनरेट हो रहे थे और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज स्टेज पर ही हो जाती है और खून की गंगा बहने लगती है। लोग सारे गीले हो जाते हैं खून के अंदर ही और वहाँ से सब भागने लगते हैं। और इतना कुछ हो जाने के बाद वो एलिज़ाबेथ, या फिर मैं कहूँ म्यूटेंट, वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते रोड पर ही वो पिघल जाता है। उसका हेड वाला पोर्शन बचा था और वो क्रॉलिंग करते करते अपने रोड स्टैंड तक पहुँच जाती है और कुछ देर वहाँ रुककर अपनी यादों को बरकरार रखती है और फिर वो वहाँ पर पिघल जाती है और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द सब्सटेंस मूवी की स्टोरी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आई नो वीडियो बहुत लेट है, लेकिन ये आ गई तो बाकी सब भी आ ही जाएंगे और अब जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। बात करें इस मूवी के बजट की तो 17 से 18 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 77 मिलियन डॉलर्स की कमाई कर ली है। एक ऑस्कर भी ये मूवी जीत चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।